संदेश राजा, पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा, धन्यवाद करते मेरे पवित्र यीशु का, धन्यवाद करते सारी महिमा और आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु। आज की प्रार्थना प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, तो सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपको चरण आते हैं यीशु पिता, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी। हम सब कुछ भी नहीं है पिता, सब कुछ आप है मेरे प्रभु, फिर आपके हम कुछ भी नहीं है मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र यीशु पिता, बोलने सोचते रख प्रभु, कोई गलती गुनाह हुए प्रभु हम सबको आप क्षमा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं पवित्र यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं आपको। मुझे पता जाए कि तेरे मेरे नाम से जगत उनके बीच में था। हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं, आपकी भारी उपस्थिति को मान लेते, आप हमारे बीच में हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। हमें नहीं पता मैं किस देश से प्रार्थना कर जाए, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा तुम साथ, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर होकर के प्रार्थना करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, जितने भाई बहन अपने आप को अपने हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम सबों को सोचो मनोमस्ती प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो, आप अधिकार करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक दूर यीशु के नाम से, हर एक अंधकार की शक्ति को हम डांट के दूर करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और अपनी महिमा से इस जगह को भर लीजिए प्रभु। और राजा धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आपके उस दास को आपके हाथ में सुरक्षित लेकर के ना प्रभु, उसे तारा अपनी वेदों को प्रकट करना, अपने दिल की बातों को प्रभु आप प्रभु बातें करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के प्रभु, हम पिता परमेश्वर ध्यान धर के सुनने पाए प्रभु, वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु, और वचन प्रभु हम सबके हृदय रूपी पट्टी पर लिख जाए प्रभु, और चित्त पे चढ़ जाओ प्रभु, तरले ना पाए मेरे लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको वचन जीवित और प्रबल तलवार से भी चौका है, जो प्राण आत्मा गांठ गांठ हृदय हृदय को छेद कर आर पार कर देता है, मन की भावनाओं को जांचता है माय लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबों को आज हाथियों पर रखिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा और आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको प्रभु, इस प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना,
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबा जो आज के दिन में अब तक संभाला तेरे पिता, अगुवाई में रखा, जो भी स्थिति वगैरह राजा महिमा हुआ तेरे पिता, समय हम चला कि आज दिन में हम आपको सीखे निश्चय तेरे पिता अगुवाई आपको पीछे करते हैं। यहाँ पर ऊपर से बहन कराते हैं, केवल आज के वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले नहीं। सब कुछ को आपके हाथों में प्रार्थना पिता को मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 12वीं आयत से हालेलुया। यहाँ पर लिखा, आखिरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वो फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हालेलुया। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। हालेलुया। जब चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु हम आखिरी रोटी का जो पर्व है उसका फसह खाने की तैयारी करें तो कहाँ करें? हालेलुया। जब वो पूछ रहे हैं तो प्रभु ने कह रहा है कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम उसके पीछे जाना, लेकिन उससे बात न करना। हालेलुया। तुम कहाँ जाना? उसके पीछे जाना, लेकिन उससे बात न करना। हालेलुया। वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, किससे कहना? घर के स्वामी से कहना, पहुंचाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? तब वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वह हमारे लिए तैयारी करो। हालेलुया। और जब तुम उस घर के स्वामी से पूछोगे, हालेलुया हालेलुया, तो वो घर का स्वामी आपको बताएगा कि वो पहुंचाला कहाँ है, वह कोठरी कहाँ है। हालेलुया हालेलुया। और जब तक तुम घर के स्वामी से नहीं पूछोगे, घर का स्वामी नहीं बताएगा। हालेलुया हालेलुया। बीते दिनों में समझाने के लिए उस दिन हमने आपको एक दृष्टांत कहानी के रूप में बताया कि एक व्यक्ति था, हालेलुया, जो मजदूरी करने के लिए जाता था रोज। हालेलुया। और वह केवल अकेला व्यक्ति नहीं था, उसके साथ और लोग थे, और 4-5 लोग एक साथ काम करने के लिए जाते, और सब साइकिल से जाते और अपनी साइकिल खड़ी कर देते। लेकिन शाम को जब वो अपने घर को जाने लगते तो सबकी साइकिल का हवा ना निकलता, केवल एक व्यक्ति की साइकिल का हवा कोई निकल। हालेलुया हालेलुया। वह परेशान, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कई दिन ऐसा लगातार हो रहा है। अगर सबकी साइकिल का हवा निकले तो बात ठीक है, एक व्यक्ति की साइकिल का हवा। लोगों ने अगल बगल के लोगों से कहा, लोगों ने कहा भाई कोई तो नहीं आता, हम लोग किसी को नहीं देखते, ऐसा कोई यहाँ छोटा बच्चा भी नहीं है कि जो शरारत करता।
शरारती बच्चा, ऐसा तो नहीं। हालेलुया। एक दिन मालिक आया, जिस घर में वो काम कर रहे थे उसका मालिक आया। उन्होंने उस मालिक से कहा, मालिक हम आपके यहाँ इतने दिन से काम कर रहे हैं और हम लोगों के साथ एक घटना घट गई। लोगों ने जब बताया मालिक से, तो मालिक ने कहा इसकी साइकिल का हवा निकलता है। बोले इस भाई की साइकिल का हवा निकलता है। उन्होंने पूछा साइकिल पर कुछ रखते हो क्या? साइकिल पर कुछ रखते हो क्या? बोला नहीं, साइकिल पर कुछ नहीं रखते, साइकिल में एक झोला टांगे रहते हैं। उसने कहा झोले में कुछ रहता है? बोला नहीं, झोला खाली रहता है। बोला इसीलिए तुम्हारी साइकिल का हवा निकल जाए। अब सोचो खाली झोले से क्या ताल्लुक है? हालेलुया। सबकी साइकिल पे झोले नहीं होते थे, उसकी साइकिल पर झोला होता था। और मालिक को पता है बंदर बहुत है, और वो बंदर आता उस झोले में कुछ पाने की चाह में, जब झोला उलटता देखता झोला खाली है, तो बंदर खींच के मारे उसी साइकिल का हवा निकालता है, साइकिल में झोला डाला। मालिक को पता है, मालिक तुरंत बता दिया। मालिक तुरंत बता दिया। इतने दिन से परेशान है, आज आप बहुत सालों से परेशान है। जब तक मालिक से शेयर नहीं करोगे आपकी समस्या का समाधान नहीं। मालिक को पता है तुम्हारा झोला खाली है, तुम खाली झोला लेकर आए, इसलिए वो हवा निकाल देते। मालिक को मालूम है कि समस्या कहाँ है। जब तक उन्होंने मालिक से शेयर नहीं किया वो परेशान थे। जब उनको मालूम चल गया वो ऑटोमेटिक, वो चाहते तो पहले झोला हटा देते। जब मालिक ने बताया कि ऐसी बात है, वो झोले देखता उसमें कुछ नहीं रहता, वो खींच करके आपकी साइकिल का हवा निकाल देता है। जब उसने झोला हटा दिया अगले दिन साइकिल का हवा नहीं निकला, क्योंकि आया वो पहचान ही नहीं पाया कौन सी साइकिल में झोला था। आज कहीं ना कहीं जो हमारी मुलाकात है, जो हमारा संदेश है, मालिक तक नहीं, हम इधर उधर के लोगों से पूछते हैं। इन दीदी उन दीदी से पूछते हैं, इन भैया उन भैया से अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। हम मालिक के समझ नहीं आते, मालिक का इंतजार नहीं करते। अगर हम मालिक का इंतजार करें, मालिक से शेयर करें, जो हमारा मालिक है वो हमारी समस्या का समाधान करेगा। यहाँ 20 लोग बैठे हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं, 30 लोग इधर बैठे हैं, मानो 100 की मंडली बैठे हैं। अब एक व्यक्ति आया, उसकी जीवन में समस्या है, वो एक इधर वाली मंडली से पूछा भाई मेरे जीवन में ये समस्या, इसका समाधान। उस मंडली ने उसे कुछ और तरीका बताया, जिस तरीके से उसकी समस्या का समाधान हुआ वो वह तरीका बताया कि भाई मेरे जीवन में समस्या थी, मैं ऐसा अपनाया, मेरे जीवन की समस्या खत्म हो गई। ठीक, उसने कुछ दिन वैसा काम किया, लेकिन उसके जीवन की समस्या नहीं खत्म हुई। फिर अगली बार जब वो आया तो उसने दूसरी मंडली से पूछा कि भाई उधर वाले से पूछे कोई फायदा नहीं, इधर वाले से पूछा। उसने इधर वाले से पूछा भाई मेरे जीवन में ऐसी समस्या है, तो उसने कहा मेरे जीवन में समस्या थी, मैंने ऐसा किया, मेरे जीवन की समस्या खत्म हो गई। उसने वैसा किया लेकिन उसके जीवन की समस्या खत्म नहीं हुई। ऐसे करते करते साल भर बीत गए, लेकिन समस्या खत्म नहीं। वो साल भर से आ रहा है, आप साल भर से आ रहे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? आप मालिक से मुलाकात नहीं कर पा रहे। आप इनसे पूछते हो, आप उनसे पूछते हो, आपका संदेश मालिक तक नहीं पहुंच रहा है। कोई आते ही उद्धार पा जाता है, वो इंतजार करता है, कहता है मैं डायरेक्टली बात करूंगा, मैं मालिक तक पहुंचाऊंगा। जब संदेश मालिक तक पहुंचता है तो मालिक को मालूम है कि आपकी समस्या का जरूरी नहीं कि सबकी समस्या का समाधान एक ही तरीके से। घर में 4 बच्चे हैं, चारों भूखे हैं, रो रहे हैं। एक को माँ छाती लगा ली, चुप हो गया, 3 चिल्ला रहे, और माँ तीनों को छाती लगा रहे, चारों को आओ बैठ जाओ, वो चुप नहीं हो रहे। 3 को भोजन चाहिए। एक माँ के प्यार के लिए भूखा था, माँ के प्रेम के लिए भूखा, तो चुप शांत हो गया, माँ की गोदी में जाते ही शांत हो गया। लेकिन 3 भोजन के लिए भूखे, जब तक उनको भोजन नहीं मिलेगा वो शांत होने वाले नहीं। तो हर एक की समस्या का समाधान अलग है। हमें मालिक तक पहुंचना होगा। जब तक हमारा संदेश मालिक तक नहीं पहुंचेगा,
हमारी समस्या का समाधान। जरूरी नहीं है कि जैसे उनकी समस्या का समाधान हुआ वैसे हमारी समस्या का समाधान। सेम समस्या हो सकती है लेकिन समाधान सेम नहीं हो सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यह वचन क्या कहना है कि तुम जाकर जब जाओ नगर में तो उस व्यक्ति जो घड़ा लिया है ना उससे मत पूछना, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि अटारी कहाँ सजाई है, क्योंकि वो क्या है, नौकर है। नौकर को क्या मालूम, वो क्या है, नौकर है। हालेलुया, उसको क्या मालूम। आज हम किससे सलाह ले रहे हैं, जिसको खुद अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मालूम है, हम उससे पूछ रहे हैं हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। जो खुद व्यक्ति समस्या में, हम उससे कह रहे भैया हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, तो वो क्या बताएगा, भैया बीड़ी पी लो खांसी पटा जाएगी। हालेलुया, दांत दर्द हो रहा है खैनी खा लो। हालेलुया, तो तुम्हें क्या अच्छी शिक्षा दे रहा है, समझना है। हालेलुया, हमारा जो संदेश, इसीलिए यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दिया, कहा देखो नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना। हालेलुया, वो जिस घर में जाए उस घर के किससे कहना, स्वामी से कहना। अगर वो पूछता, जो चेले गए थे, अगर वो पूछते कि सजी सजाई अटारी कहाँ है, तो क्या बताता, क्योंकि उसको नहीं मालूम है, घर का नौकर उसको नहीं मालूम है। हालेलुया, स्वामी को मालूम है। इसीलिए उसने कहा जब स्वामी से मिलना तो स्वामी से कहना गुरु कहता है। कौन कहता है, ये ना कहना। हालेलुया, ये ना कहना। हालेलुया, कि हम लोग पूछ रहे हैं, तुम जाकर वहां ये बताना कि गुरु कहता है, और जब तक गुरु का नाम नहीं लोगे मालूम नहीं चले। हालेलुया, उनको क्या जाने। इसलिए वो गए तो वहां पूछ रहे हैं, यहां लिखा है कि उसने कहा जाकर कहना गुरु कहता है कि मेरी पहुंचशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं कहाँ है, वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वह हमारे लिए तैयारी करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब एक बच्चा नौजवान अपने पिता के साथ गया मार्केट। हालेलुया, तो दुकान पर उसे कुछ सामान पसंद आया और ले रहा है। पिता ने इशारा किया, नहीं मत देना, मेरे पास बजट। वो बार बार कह रहा मुझे दे दीजिए। उसने कहा आपके पिताजी कहे थे मैं तुरंत दे दूं। हालेलुया, क्योंकि उसे मालूम है पे कौन करेगा, पिता करेगा, पुत्र नहीं करेगा। अगर हम पुत्र को दे भी देंगे ना, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे वह मिलेगा। नाम मेरा होगा लेकिन मांगना किससे होगा, पिता से। पिता तुम्हें देगा। हालेलुया, मैं नहीं दूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे। उसने क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे। हर बात में उसने किसका नाम लिया, पिता, मतलब स्वामी का नाम लिया। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, और जब तक हमारी मुलाकात स्वामी से नहीं होगी, हमारा संदेश स्वामी तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, हमारी समस्या का समाधान यहाँ लिखा है। हालेलुया, चेले निकल कर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फंसा तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया, उसे ये मालूम है कि क्या होने वाला है। हालेलुया, तो जब हम आएंगे प्रभु के पास, स्वामी के पास अपने आएंगे, वो स्वामी हमें बताएगा हमारे साथ क्या होने वाला है और हमें किधर को जाना है। हालेलुया, हम इधर जा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। पुराने नियम में योना को हम देख ले, वो अपनी मर्जी से रोटी लिया, कुछ पैसे लिए, गट्ठर बांधी और चल दिया। उसने नाव भी कर लिया, नाव पर बैठा भी, लेकिन क्या समुद्र पार हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो दिशा परमेश्वर ने दी थी ना, उस दिशा में ना जाकर के वो दिशा के विपरीत गया, परमेश्वर के वचन के विपरीत गया, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया।
हालेलुया। आज जो दिशा परमेश्वर हमें दिखा रहे, जो मार्ग हमें दिखा रहे, हमें उस मार्ग पर चलना, तब हमारे जीवन में सफलता हो। अगर हम उस मार्ग पर ना चले, हालेलुया, अपनी मर्जी से भले चाहे जितना रोटी लेकर धन लेकर चले, लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम रास्ते में अटक जाएंगे। हालेलुया। हम ठोकर खाकर गिर जाएंगे। जैसे योना रोटी भी लिया था और धन भी लिया था, रोटी धन दोनों लेकर चला था, लेकिन न तो वो उस रोटी को खा पाया, न उसका वो धन उसके जीवन में काम आया। हालेलुया। और वो उस सफर को भी पूरा नहीं कर पाया, बीच रास्ते में ही वो गिर गया। हालेलुया। आज उसी तरीके से बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के विपरीत में चलते हैं, उनके पास धन अधिक होता है, रोटी अधिक होती है, उस रोटी से उनको लाभ नहीं, उस धन से उनको लाभ नहीं, और सफलता भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। क्यों? कारण यही है, हमारे पास धन है, हम धन के घमंड करके चल रहे हैं, तो धन सार्थक नहीं आपके जीवन में जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है। योना के साथ धन था, रोटी थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं था, उसकी रोटी उसका साथ नहीं दी, उसका धन उसका साथ नहीं दिया, वो सफर को पूरा नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसे कहाँ भेज रहा था? नीनवे। वो कहाँ जा रहा था? तरसीस को, लेकिन जा नहीं पाया, रास्ते में ही अटक गया। हालेलुया। आज अगर आपके पास धन है, सोच रहे हो कि हम इस धन को लेकर के पार हो जाएंगे, ये नदी आप नहीं हो सकती। हालेलुया। नदी जो है ठहराई गई है ना, वो भी किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर। उसमें जो धाराएं है ना, परमेश्वर की ओर से चलती है। वो चाहे तो उन्हें उफान पर ला दे, चाहे तो शांत कर दे। अगर उसने उफान पर ला दिया, आप पार नहीं हो सकते। खेवन हारा चाहे जितना भी निपुण क्यों ना हो, उससे जैसा खेलने वाला निपुण आपको नहीं मिलेगा। सबसे निपुण खेलने वाला वो यीशु मसीह है, वो आपको पार करेगा और कोई नहीं पार कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसके सहारे चलना। हालेलुया। मतलब इसीलिए यहाँ लिखा है कि जाना तो पूछना। हालेलुया। और उनको मालूम था, हालेलुया, कि मेरे चेले जाएंगे तो उससे ही पूछने लगेंगे कि भैया पहुंचाला कहाँ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, नो, उससे कुछ मत पूछना, केवल उसके पीछे पीछे जाना। जब उस घर में पजाए ना, उस घर के स्वामी से बात करना। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि चेले जब पीछे पीछे गए तो कैसे मालूम कि स्वामी कौन है? जाहिर सी बात है, जब वो जो घड़ा लिए जा रहा था, जब पहुंचा होगा तो पूछा होगा, मालिक पानी कहाँ रखे? घड़ा लेकर आए हैं, पानी किधर रखे, कहाँ रखे? तो वो जान के तुरंत जान जाएंगे। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम पीछे पीछे चलेंगे ना, हालेलुया, तब जान पाएंगे। आज कोई पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जब वहां पहुंचे तो चेलों को भी लेकर गया। अभी तो 2 गए थे, 10 को और लेकर गया, 12 हो गए। जब 12 वहां पहुंचे, यहाँ लिखा, तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना हो तो उसके लिए भला होता। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे यदि उसका जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। मेरे विषय में तो जैसा लिखा है वैसा होता ही है। हालेलुया। लेकिन हाँ, जिसके कारण ठोकर लगे, ये जो पकड़वा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो सजी सजाई अटारी दिखा रहा है, हालेलुया, उसका कारण ये है कि जब वो पीछे चले और गुरु की बात माने, तब उन्हें एक सजी सजाई अटारी मिली। हालेलुया। जब जो हमें मैसेज मिल रहा है, जो संदेश हमें मिल रहा है, जो वचन परमेश्वर हमें दे रहे हैं, जो आज्ञा परमेश्वर हमें दे रहे हैं, उस वचन के अनुसार जब हम चलेंगे पीछे, हालेलुया, और स्वामी से बात करेंगे। किससे? स्वामी से, मतलब मालिक से बात करेंगे। तो मालिक हमें बताएगा, हालेलुया, कि हमारे लिए क्या फायदा है, हालेलुया, हमारे लिए क्या अच्छा है। और अगर हम अपनी मर्जी से रोटी भी गठिया लें,
और धन भी ले ले और चल ले कि हाँ हम इस नगर को पार चले जाएंगे, तो नहीं जा सकते। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हालेलुया, जब उनके जीवन में समस्याओं का समाधान हो जाता है, हालेलुया, तो कहते हैं अब हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, अब तो हम चंगे, हमारे पास धन आ गया, और फिर अपना धन लेकर के आगे को बढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हालेलुया। फिर वो कहते हैं मुझे सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्वामी की कोई आवश्यकता नहीं है, मालिक की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास धन आ गया, मेरे पास रोटी है, मेरे पास बल है, मैं अपना जीवन जी लूंगा। हालेलुया। तो वही व्यक्ति फिर से मुसीबत में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि योना के साथ ही हुआ। हालेलुया। योना सदैव परमेश्वर का शब्द सुनकर चल रहा है। हालेलुया। और उस दिन भी परमेश्वर ने योना से कहा, हालेलुया, तुझे नीनवे नगर को जाना है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जो आज्ञा, परमेश्वर से उसने वाचा बांध ली कि जो आज्ञा मैं जाऊंगा। लेकिन वो उठा और देखता है कि जो नीनवे नगर है ना, बड़ा खूंखार है, अगर मैं वहां जाऊंगा, ये संदेश दूंगा जो परमेश्वर ने दिया, तो वहां के लोग मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं तरसीस को भाग जाऊं, मेरे पास इतना धन भी है, मेरे पास रोटी भी है, इतनी रोटी में मैं खाते चला जाऊंगा, ये धन अपना वहां जीवन व्यतीत कर लूंगा। इतना धन लिया था, वो अपना जीवन व्यतीत कर, लेकिन उसका धन उसके जीवन में सार्थक नहीं हो पाया। जीवन व्यतीत करने की तो बात छोड़ दीजिए, वो समुद्र को पार भी नहीं कर पाया। हालेलुया। आज यही कारण है, हालेलुया, कि हमारे जीवन में जब धन का बढ़ोतरी आता है ना, परमेश्वर जब हमें बढ़ाने का प्रयास करता है और हमें बढ़ाना चाहता है ना, तो हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी घटी के। हालेलुया। मनुष्य खुद अपनी घटी का क्या है, परमेश्वर से घटी में डालना नहीं चाहता, वो खुद जिम्मेदार है अपनी घटी का। क्यों? क्योंकि फिर परमेश्वर की सलाह नहीं लेता, वो फिर अपनी मर्जी से जाने का क्या करता है, प्रयास करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो अपनी मर्जी से जाने का प्रयास करता है, तब वो फिर फंस जाता है। अब अपनी मर्जी से जाने का प्रयास न करें। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में और कहा, हालेलुया, एक किसान था, हालेलुया, उसने फसल लगाई और बहुत फसल हुई, बहुत सुंदर फसल हुई। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, देखा बहुत सारी फसल है, वो कहता है कितनी सारी फसल, मेरी इस पुरानी कोठरी में तो नहीं आएगा, मैं इन सब कोठरियों को क्या करूंगा, गिरा दूंगा, तोड़ करके नई कोठरी बनाऊंगा, नई बड़ी कोठरी बनाऊंगा, और फिर ये सारा अनाज उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा अब चैन से खा पी, अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना अनाज हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, हे मूर्ख, परमेश्वर ने क्या कहा, हे मूर्ख। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, हे मूर्ख, तुझे मालूम है, तू जो इस बड़े अनाज को देख रहा है, ये जो बड़ी अटारी कर है, इसको तोड़कर मैं नया बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, फिर ये अटारी और ये अनाज जिसकी तू चर्चा कर रहा है, किसके काम आएगा। आज ही रात तो तेरा प्राण ले लिया, इसीलिए उसको मूर्ख कहा गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य अपनी बुद्धि में बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो मूर्ख है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि हमारा जीवन कहाँ है। हालेलुया। हम जो सोच रहे, अभी मैं एक नगर में गया था और वहाँ मुझे मैं जा रहा था, मेरे साथ वहाँ के लोग थे और हम लोग जा रहे थे, तो एक घर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर और सजा था, बहुत सुंदर सजा था, लेकिन जो सजा था सामान उस पर डस्ट जम चुके थे और गेट में ताला लगा था। मैंने कहा भाई घर तो इतना सुंदर दिख रहा है और सजा है, ये जिसका डेकोरेशन है उसने भी नहीं खोला, और ये क्या बात है, इस पर तो डस्ट जम गया है, क्या डेट बहुत पहले सजा दी। तो उसने बताया ये 6 महीने से सजा है। हालेलुया। 6 महीने हो गए सजा है। हालेलुया। तो हमने कहा क्यों, कोई रहता नहीं, इसमें ताला लगा है। बोले जिसने इस घर को बनवाया
उसने इसको सजवाया, सजवाया, कल उद्घाटन है घर का, आज उसका देहांत हो गया। उसने बनवाया तो सुंदर, लेकिन रह नहीं पाई, एक भी घड़ी नहीं रह पाई, और वो एक्सपायर हुआ वैसे पड़ा का पड़ा, ताला उसने मारा, कोई खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि घर उसने बनवाया है। तो कहना है कोई जाएगा तो उसकी आत्मा उसे पकड़ लेगी, इसलिए डर के मारे कोई उस घर में नहीं जा रहा, इसे बंद पड़ा। समझना हालेलुया। तो मनुष्य को घमंड है कि हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, हमारे पास अटारी है, हमारे पास इतना अनाज है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले जाए। तो फिर ये किस काम का है? हाँ, अगर आप प्रार्थना में हैं, हालेलुया, अगर विपत्ति है बिना, तो आपके जीवन से विपत्ति टल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रार्थनाशील महिला थी, लगातार प्रार्थना करने वाली। हालेलुया, वो रोज प्रार्थना करती थी अपने पूरे परिवार के लिए। हालेलुया, रोज प्रार्थना करती थी अपने परिवार के लिए, उसका काम था डेली प्रार्थना। प्रार्थनाशील महिला थी, वो जरा सा भी आलस नहीं करती थी, रोज उसका काम था प्रार्थना करना। आज बहुत सारे परिवार प्रार्थना नहीं करते, आप उठ करके रात को प्रार्थना नहीं करते, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताऊं, जो मैंने कहा कि उस साइकिल का हवा निकल गया, हालेलुया, और वो परेशान हवा कहाँ से निकल रहा। आज उसी तरीके से आप परेशान हो, आप अपने आप को पता लगाओ कि हमें आलस क्यों आ रही है, अपने आप पता लगाओ, स्वामी से कहो कि प्रभु हमें नींद क्यों आती है प्रार्थना। स्वामी से कहो, विनती करो उससे, वो बताएगा क्या कारण से तुमको नींद आ रही है, वो बताएगा क्या कारण से तुमको आलस आ रही है, तुम्हारा हवा क्यों निकल जा रहा है, तुम पंचर क्यों हो जा रहे, तैयारी तो करते लेकिन हवा निकल जा रहा है। हालेलुया, आप जा नहीं पाते, आप उस प्रार्थना में सफल नहीं हो पाते। आप बैठते उत्साह के साथ, हम 2 घंटे प्रार्थना करेंगे, लेकिन 1 घंटे बीतते ही आपको आलस आ जाती है, आधे घंटे बाद ही आपको आलस आ जाती है। तो हमें स्वामी से पता करना है, स्वामी से पूछना है क्या कारण, स्वामी आपको बताएगा। हालेलुया, कि खाली कहाँ से है, हालेलुया, क्यों ऐसा हो रहा है, हालेलुया। तो जो प्रार्थनाशील महिला थी, हालेलुया, वो लगातार प्रार्थना करती थी। एक दिन वो रात को प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करके सो गई। अचानक 3 बजे उसने एक भयानक स्वप्न देखा। उसका बेटा घर से बाहर रहता था, पढ़ाई करता था, और उसने देखा कि मेरा बेटा बड़े संकट में पड़ा है। हालेलुया, उसने स्वप्न देखा कि मेरा बेटा कहाँ पड़ा है, बड़े संकट में पड़ा है। 3 बजे रात उसने स्वप्न देखा, वो तुरंत उठी, घुटने टेक करके परमेश्वर से विनती करने लगी कि प्रभु आप तो हर एक को संभालने वाले, आप पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, हमें नहीं मालूम इस वक्त हमारा बेटा कहाँ है, लेकिन आप तो पूरी पृथ्वी को संभालने और देखने वाले, जहाँ भी मेरा बेटा है वहाँ वो सुरक्षित रहे। मैं अपने बेटे को आपके हाथों में देती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मेरा बेटा कष्ट में है, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु मेरा बेटा जिस भी कष्ट में हो, उसे उस कष्ट से क्या करे, बाहर निकाले। वैसा करके प्रार्थना कर रही, प्रार्थना करते करते भोर हो गई। फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसके बेटे का कॉल आया, माँ आज तो मैं मर ही जाता। माँ ने कहा क्या बात हुई? उसने बताया, माँ ऐसी ऐसी बात हो गई, हम लोग जिस हॉल में रहते हैं वहाँ आग लग गई। जिस हॉल में रहते हैं वहाँ क्या लग गई? आग लग गई, और सारे बच्चे जल गए, और मैं भी उसी हॉल में सो रहा था। कोई आया, मैंने उसको देखा नहीं, कोई आया मुझे जगाया, कहा उठ बाहर चल। मैं जब उठा, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा आग जल रही है चारों तरफ। मैं किसी तरीके से खिड़की के सहारे, पाइप के सहारे नीचे उतरा, मैं ही बचा, बाकी सारे बच्चे जलकर मर गए। उसकी माँ ने कहा तुम्हें यीशु मसीह ने बचा लिया। माँ आप कैसे कह सकती हो कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया? उसने कहा तू 3:30 बजे की बात बता रहा है, तो उससे आधे घंटे पहले मैंने स्वप्न देखा। 3 बजे बाद मैंने देखा कि तू कष्ट में है, पूरा में मुझे एक स्वप्न आया। मैंने यीशु से प्रार्थना की और वही यीशु मसीह तुझे बचाया। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को बचा सकती है। हम जब कोई स्वप्न देखते हैं, कोई दर्शन देखते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते।
हाँ, ले लिया। परमेश्वर ने आपको दर्शन इसलिए दिया, जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ हो ही रहा, वो होगा, लेकिन नो, वो कोई संकट में है, वो कोई पीड़ा में है, कोई दुख में है, परमेश्वर आपको इसलिए दिखा रहा कि आप प्रार्थना करो, उसके लिए आप विनती करो। क्या करो? प्रार्थना करो, विनती। जैसे बीते रात में मेरे साथ हुआ, मैं सोने के लिए लेकिन सोया नहीं, प्रेयर में गया, और फिर अगली सुबह कई बहनों ने मुझसे बताया कि आज रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। एक बहन तो लिखा, चिट्ठी में लिखा, उसने मुझे दिया, चिट्ठी में लिखा था कि मैं जब रात को सो रही थी तो अचानक मैं देख रही हूँ कि मेरे घर के बाहर एक काला साया और आया, और फिर देखते देखते मेरे घर की सारी दीवारें काली हो गई, और वो काली दीवारों में दर्रे फेंकने लगी, मेरी दीवारें फटने लगी, और फिर वो जो दीवारें फट मेरी ओर आ रही हैं। फिर एक व्यक्ति का हाथ आया, वो काला था पूरा, उसने मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ने लगा और उसने मुझ पर झपटना चाहा, लेकिन उसी समय आप आते हैं और उसका जो मेरा हाथ पकड़ा था उसका हाथ ऐड कर मुझसे छुड़ा कर उसे मार कर भगाते हैं। फिर मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा मेरी दीवार भी सही है, मेरा शरीर भी सही है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो उसने बताया कि रात में ऐसा हुआ, और उसके पहले मेरा मन व्याकुल हुआ, मैं सोने के लिए जा रहा था, मेरा मन व्याकुल होता है, ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना करूं, कोई मुसीबत में है, कोई कष्ट में है, तो मैं सोने के बजाय मैं प्रार्थना। जब भी आपके जीवन में ऐसी आत्मिक बुलाहट होती है, जब भी आपके जीवन में ऐसा हलचल होता है, बेचैनियां होती हैं, आपको उस समय परमेश्वर के सम्मुख बैठने की जरूरत है। कोई है कष्ट में, परमेश्वर आपसे कह रहा है, उसके लिए विनती, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको किसी की जरूरत है। वो चाह रहा कि आप प्रार्थना करो, चाह रहा विनती है। अगर वो माँ देखती सपन और कहती नहीं मेरा बेटा तो बाहर है, कहाँ हो, ये सपन मुझे डराने के लिए ऐसा वैसा, वो उठकर प्रार्थना ना करती तो शायद उसका बेटा न बचता। अपने परिवार के विषय में देखते, अपने घर के विषय में देखते तो प्रार्थना नहीं करते। हमें प्रार्थना करनी, यहाँ वचन लिखा है, एक पुराने नियम से देखें, प्रार्थना प्रार्थना में जो हम बैठेंगे तो हमारा मेल परमेश्वर से होता है, जब हमारा मेल परमेश्वर से होता है तभी हमारे जीवन में शांति है। उस भाई का जीवन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा था, उसका कोई मेल संपर्क नहीं था परमेश्वर से, लेकिन उसकी माँ का संपर्क था। उसकी माँ की प्रार्थना के द्वारा उसका बेटा बचा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके घर का सदस्य बचाया जा सकता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बेटे सुरक्षित रह सकते हैं। एक माँ जो रात को उठ करके विनती कर रही, रो रही है, शायद उसका बेटा पाप में है, गुनाह में है, गंदगी में है, उसकी माँ की विनती की वजह से उसका बेटा छुड़ाया जा सकता है, उसका बेटा बचाया जा सकता है, क्योंकि एक माँ रो रही है अपने बेटे के लिए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए लहू बहाया, कोड़े खाए, सूली पर चढ़ गया, तो हम आप क्या किए गए? बचाए गए। उसी तरीके से जब हम आप विनती करेंगे अपने घर के लिए, अपने नगर के लिए, तो हमारा घर, हमारा नगर, हमारा देश बचाया जाएगा, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रार्थना नहीं करता आज किसी महिला का जीवन प्रार्थनाशील नहीं दिखाई देता। उस महिला का जीवन कैसे था? प्रार्थनाशील जीवन था। अगर आप महिला है अपने घर की, आप मुखिया है अपने घर की, तो आपका जीवन यदि प्रार्थनाशील है, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका घराना सुरक्षित रहेगा। मैंने कई परिवारों को, मैंने बीते समय में, बीते वर्ष के पहले मैंने कई परिवारों में जो यहाँ से जुड़े थे, मैंने वहाँ बच्चियाँ थी, भाई थे, बहनें थे, मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारा घर शांति में है। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना कमजोर होगी ना, तुम्हारे जीवन में भी अशांति आएगी, घर में तो आएगी। इसलिए मेरा प्रार्थनाशील जीवन बंद मत करना, चाहे जहाँ रहना, अपने आप को कहाँ रखना? प्रार्थना में। भले कहीं रहो, दिन में समय आपको नहीं मिल सकता, लेकिन रात को आप प्रार्थना कर सकते हैं। सब सो गए, सबको हम खाना बना खिलाकर सुला दिए, सब सो गए, हम भोर उठ कर प्रार्थना कर सकते हैं। आधी रात को घंटों उठ करके प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई हमें डिस्टर्ब नहीं। सब तो खा पी कर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन प्रार्थना से दूर नहीं हो सकता, परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता।
और ये हमारा जो जीवन रहेगा, प्रार्थना, परमेश्वर से लगाव, परमेश्वर से जुड़ाव जो रहेगा, यह हमारा लगाव, यह हमारा संपर्क हमारे परिवार को, हमारे नगर को क्या रखेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर घटना घटी उस बहन के परिवार में, वो आई मेरे पास, रोने लगी, मेरा पाँव रोने लगी। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा रो नहीं, ले लिया। वो कहती रोए नहीं तो क्या करे, इसी परिवार में घटना घट रही है, अब तो और एक घटना घटने वाली है। हमने कहा कुछ नहीं होगा, तुम एक बात याद करो, तुमसे पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर ने क्या तुम्हें मैसेज दिया था कि तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे घर में क्या है, शांति। उन्होंने कहा आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा मैं तो, मेरा काम है प्रार्थना करना, लेकिन आपकी प्रार्थना से आपके परिवार में शांति। तुम यहाँ से तुरंत जाओ, अपने घर पे जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, रो, पश्चाताप करो, तुम्हारी प्रार्थना तुरंत परमेश्वर सुनेगा और तुम्हारे घर का व्यक्ति छुड़ाया जाएगा। वो गई प्रार्थना की, घर का व्यक्ति छुड़ाया गया। आज अगर घर में एक प्रार्थनाशील व्यक्ति है तो उसका पूरा घर सुरक्षित रह सकता है। आज कारण यही है कि आपका घर भी सुरक्षित नहीं है, आपके घर में कोई प्रार्थनाशील व्यक्ति नहीं है। आपके घर में एक प्रार्थनाशील व्यक्ति होना चाहिए, जो प्रार्थना करने वाला, हर समय विनती करने वाला, रोने वाला हो, गिड़गिड़ाने वाला हो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे परिवार को बचा ले, मेरे घर को बचा ले, मेरे नगर को बचा ले। अगर है आपके घर में कोई महिला है, कोई बहन है, या आपकी बेटी है या बेटा है, कोई भी है प्रार्थनाशील जीवन किसी का है, तो उसके द्वारा आपका परिवार सुरक्षित होगा। यह लिखा है आयुब की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 21 पद में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। आमीन। जब हम उससे मेल मिलाप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, शांति। शांति के साथ क्या लिखा है, तेरी भलाई होगी। और जब मेल मिलाप होगा, शांति जीवन में आएगी, तो यहाँ वचन कह रहा भलाई होगी। और 22 में लिखा, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हालेलुया। हम शिक्षा सुनते हैं, लेकिन जो वचन है उसको हम अपने मन में नहीं रख पाते। यह वचन कह रहा है प्रियो कि उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि हमारा घराना बन जाए, हमारा परिवार बन जाए, हम आगे की ओर जाए, तो आपको कुटिल काम को दूर करना होगा। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान की ओर फिर के उसके समीप आना होगा, उससे मेल मिलाप करना होगा। पहला तो लिखा है उससे मेल मिलाप कर तब तुझे साथ। पहले तो हम उस परमेश्वर से मेल मिलाप करना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से वो स्वामी के पास गया, जिस तरीके से वो मालिक से विनती किया, हालेलुया, तब उसकी समस्या का समाधान हुआ। उसी तरीके से हमें आना होगा, उससे मेल मिलाप करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 27 में लिखा, इसी 27 में लिखा, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें को पूरी करेगा। हालेलुया। जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होगा, हालेलुया, जब हम उसके मुंह से शिक्षा सुन लेंगे और उसके वचन को अपने मन में रख छोड़ेंगे, हालेलुया, और उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेंगे, हालेलुया, वरन चलेंगे। तो यहाँ लिखा है तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन, आमीन। आपको अंधेरे में नहीं जाना होगा। हालेलुया। जैसा भजनकार के अध्याय में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब प्रभु आपके साथ होगा ना, तो आप प्रकाश में होंगे। यहाँ लिखा है हालेलुया। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। और कोई ये ना सोचे कि अगर कोई पाप में है और लगातार बचाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे कामों में है। नहीं, वो यहाँ लिखा है निर्दोष को बचाता है, लेकिन दोषी को भी बचाता है, इसलिए कि बाइबल कहती है वो पापी के मरने से कदापि प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। वो इसलिए पापी को भी बचाने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि पापी मन फिराए और अनंत जीवन। वो नहीं चाहता कि पापी नष्ट हो जाए।
हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा 23 के 7 में लिखा, सज्जन उससे विवाद कर सकते और इस रीति से मैं अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई देता है, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब आपको ताएगा, जैसे सोना भट्टी में ताया जाता है, हालेलुया, उसके बाद जब वो भट्टी से निकलता है तब वो चमकता है, हालेलुया, तब उसमें निखार आता है, हालेलुया। उसी तरीके से यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, कि और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, हालेलुया। जब मुझे क्या करेगा? ता लेगा, हालेलुया, घेर लेगा अपने पंखों की आड़ से, अपने स्तरण में रखेगा, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है मैं सोने के समान निकलूंगा, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ लिखा ये महत्वपूर्ण है, आपको भी ये करना है। यहाँ लिखा उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। हालेलुया, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं हटना है। हालेलुया, हालेलुया। योने के जीवन में यदि वो भूचाल आ गया, वो मच्छी के पेट में गया, सकेती में पड़ गया, हालेलुया, जो परमेश्वर का शब्द सुनता था, हालेलुया, कारण, हालेलुया, यहाँ लिखा है आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, लेकिन योना आज्ञा का पालन करने से हट गया। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो आज्ञा का पालन नहीं किया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आज्ञा का उल्लंघन किया तब वो संकट में पड़ा, हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोग हैं, यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, हमारा घराना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया है, तो यदि हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम संकट में पड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, अगर एक व्यक्ति घर में आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तो ये ना सोचो कि केवल एक व्यक्ति दंडित होगा। हालेलुया। आपको मालूम है उस नाव में जितने व्यक्ति थे और जो खाने की सामान थी, जो बोरे लदे थे, जो सामग्री लदी थी, उनका कोई वो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो नाव खेल रहे थे उनकी कोई गलती नहीं थी और सारे जो लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी। हालेलुया। एक व्यक्ति आज्ञा उल्लंघन करने वाला उस नाव पर बैठा। हालेलुया। उस एक व्यक्ति के चक्कर में पूरी नाव क्या हुई? खाली हो गई। उस एक व्यक्ति के चक्कर में सारे लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। एक महफिल सजी है और वहां सारे लोग बड़े आनंद से उस महफिल का आनंद उठा रहे हैं। हालेलुया। बड़ा हलचल है। हालेलुया। और उसी बीच एक चोर भागता हुआ आ जाए और उसको पुलिस पहटी हो और कह रहे रुक नहीं गोली मार दूंगा, रुक नहीं गोली मार दूंगा। उस महफिल में घुस आए तो ये बताओ महफिल में क्या होगा? एक व्यक्ति की वजह से पूरी महफिल खराब हो जाएगी, हलचल मच जाएगी, एक चोर के घुसने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भागना चालू करेगा, अरे भाई क्या, पूरा माहौल खराब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, क्यों? एक व्यक्ति चोर है जो घुस गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ वो दुष्ट घुस जाता है। हालेलुया। वो दुष्टता घुस, उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा माहौल क्या होता है? खराब हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, जो समझदार फंक्शन वाले होते हैं अपने गेट पर क्या बैठाते हैं? गार्ड, 2 गार्ड, पहरेदार। हालेलुया। कहते इधर उधर के फालतू लोगों को अंदर मत आने दो। हालेलुया। आप बड़ा बांधो।
हालेलुया। आप बंधन तोड़ो। हालेलुया। कि प्रभु मेरे घर का ये सदस्य ऐसा है, हालेलुया, मैं इसे अपना बाड़ा तोड़ती हूँ, प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, आप इसे संभालें। हालेलुया। हालेलुया। इसके चक्कर में मेरा भी जो आत्मिकता है घट रही है। हालेलुया। तो अब अपने आप को बाड़े में रखिए ना, अगर बाड़े में नहीं रखोगे ना, हालेलुया, हालेलुया, आकर माहौल क्या करेगा, खराब। घुसते ही माहौल क्या हो जाए। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, अब प्रार्थना करने बैठे, बाड़ा बांध कर नहीं बैठे, हालेलुया, हालेलुया। घर में एक शराबी घुसा है, लगा गाली, आप बाड़ा नहीं बांधे हो, गाली देने लगा, आप बाइबल उठाए मारेंगे, एक बाइबल समझ नहीं है, प्रार्थना करें। आप क्या कर रहे हो, बाइबल से। हालेलुया। यदि आप बाड़ा बांध कर बैठे ना, चाहे जितनी गाली देगा आपको सुनाई नहीं देगा, आप बाड़े के अंदर हो, आपको सुनाई नहीं देगा, वो बरबराते बरबराते थक जाएगा। हालेलुया। वो क्या होगा, थक जाएगा, हार जाएगा, चुप हो जाएगा, शांत बैठ जाएगा, आखिरत में आकर कहेगा, वो भी कहेगा बैठ कर, हालेलुया, आखिरी में वो शांत हो जाएगा। लेकिन इसके पहले सोचो कि अगर आप बाड़े में नहीं है, आपको क्रोध आएगा और आप उसको उठाकर फेंकने का प्रयास करोगे, तो आप क्या फेंक रहे हो, अपना धन, महिमा फेंक रहे हो, हालेलुया, अपने स्वामी को फेंक रहे हो, हालेलुया। कि बाइबल क्या कहती, आदि में वचन था। हम अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भूचाल की बात करें, आपको हम एक वचन पढ़े पुराने नियम से, हालेलुया, फर्स्ट पुस्तक, हालेलुया, उत्पत्ति, हालेलुया, हालेलुया, उत्पत्ति 3 अध्याय। तो यहाँ लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब एक धूर्त घुस आया, हालेलुया, एक धूर्त क्या हो गया, घुस आया। इसके पहले आदम और हवा कितना शांति का जीवन जी रहे, कितना आनंद का जीवन जी रहे। एक धूर्त के घुसने से, हालेलुया, उसकी बात का जरा सा विश्वास करने से, हालेलुया, उनके जीवन में अशांति ही नहीं, वो उस आदन की वाटिका से क्या हो गया, बाहर हो गए, बेदखल हो गए। हालेलुया। आपको मालूम है, आप कहते हो हमारा एक रिश्तेदार है, अरे वो कभी कभी शराब पी कर आते हैं, क्या दिक्कत है, अरे हमने पिला दिया तो क्या दिक्कत है, हमने उनका मान रख लिया, हम फिर बाद में तो प्रार्थना भी तो कर रहे हैं ना। अरे उनका मान रखने के चक्कर में आपकी जो आत्मिकता थी ना, जो आपका संपर्क था, जो मेल मिलाप था ना, टूट गया। हालेलुया। जरा सी बात तो रखी गई ना, उसने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे। ये थोड़ी सी मूर्खता उनको अदन की वाटिका से क्या कर दी, बाहर कर दी। शांति से ही नहीं, उस अदन की वाटिका से वो बाहर हो गए। हालेलुया। आज आपकी थोड़ी सी मूर्खता आपको उस परमेश्वर की आत्मिकता से दूर कर देगी। हालेलुया। वो शांति नहीं भंग होगी, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, अदन की वाटिका से बाहर निकल गए, अब वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, परिश्रम कर रहे, शांति नहीं मिल रही। वो अधिक धन कमा लिए, शांति नहीं है, खाना खा लिए, फिर भी भूख लग रहा है। पहले लगता था क्या, हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह के लोग जब उपवास रहते हैं 3 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, तो लोग क्या कहते हैं, भैया भूख नहीं लग रहा, कहते नहीं भैया पेट भर डकार आ रही है। हालेलुया। तो कहते देखो 3 समय खाए फिर भी 2 घंटा बैठे रहे, भूख लग गई। हालेलुया। तुम करो 7 दिन से उपवास में भूख नहीं लग रहा, कैसे हो सकता है।
आत्मिकता का मूल्य। हालेलुया। इसका लगाव परमेश्वर से हो जाता है ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसे आत्मिक भोजन की ज्यादा और शारीरिक भोजन की कम आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया हालेलुया। इसके पहले वो कौन सा मेहनत कर रहे थे, इसके पहले वो कौन सा भोजन तैयार कर रहे थे, कोई भोजन नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने उस धूर्त की बात मान ली, हालेलुया हालेलुया, और आज्ञा का उल्लंघन किया, अभी हमने पढ़ा ना आज्ञा का उल्लंघन, हालेलुया। तो उन्होंने आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया। और जब आज्ञा का उल्लंघन किए तो अदन की वाटिका से क्या हो गया, बाहर हो गया। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, हालेलुया। नहीं तो जो शांति है ना वो भंग हो जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पूरी के चक्कर में अपने घर की शांति भंग कर लेते हैं, रसगुल्ले के चक्कर में घर की शांति भंग कर लेते हैं। एक रसगुल्ले के चक्कर, हालेलुया। किसी फंक्शन में गए, ईमानदारी से एक रसगुल्ला मिल रहा है, वो चुरा कर 2 रसगुल्ला खा लिया, तो चोर तो चोरी तो किए ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझना है। अरे भैया इतना ढेर सारा रखा है, कम नहीं पड़ेगा, हम जान रहे हैं। अरे ठीक है तुम जान, अरे हम प्रार्थना कर देंगे कम नहीं पड़ेगा। अरे प्रार्थना कर दो कि कम नहीं पड़ेगा, इसका मतलब थोड़ी है तुम चोर बन जाओ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ चले जाओ, नो। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग भुगत रहे, यहाँ पर इनको भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। एक धूर्त घुसा अंदर, हालेलुया। उन्होंने उसकी बात मानी, हालेलुया। आप बात मान लेते हो। एक व्यक्ति आया आपके घर में, आप प्रार्थना करने बाइबल लिए हाथ में, आपने चद्दर बिछाया, अब प्रार्थना करने के लिए जा रहे, तभी गेट खट से हुआ, हालेलुया। आपने गेट खोला, अरे दिया, आप आगे कहाँ जा रहे थे, आज तो संडे नहीं है। अरे संडे नहीं है, लेकिन पास्टर जी बताए हैं घर वो प्रार्थना करेंगे ना 1 घंटा, बड़ी समस्या है। हाँ, लोग यही कहते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, लोगों के मुंह से यही निकलता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से निकल। यहाँ पर लोग बोल देते हैं, कहा पता है एक समस्या भैया का, जो 2 घंटा रोज प्रार्थना करे पड़ा था। हालेलुया हालेलुया। घर जब यहाँ निकल आता है तो घर पे भी निकलता होगा। हालेलुया। बताते बताते मुंह से निकल आता है। हालेलुया। समझना है उस बात को। हालेलुया। बोले हालेलुया। तो उन्होंने कहा, अरे 1 घंटा का, पास्टर जी तुम्हारे देख रहे हैं का, रखो बाइबल, आओ हम सब बात करते हैं बैठ कर। तो हाँ, बाइबल रख दिए। सही बात है, पास्टर देख रहा है, पास्टर नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब वो बैठ गया, अब उसको नहीं मालूम कि हमारा जो रोज 1 घंटा परमेश्वर से रिश्ता जुड़ता था, जो संपर्क होता था, उस 1 घंटे की प्रार्थना से हमारा परिवार क्या रहता है, सुरक्षित। हमारा घराना क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। हालेलुया। उस 1 घंटे की प्रार्थना। हालेलुया। अब हम 1 घंटे प्रार्थना करने की बजाय हम व्यर्थ बकबक कर रहे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर इंतजार कर रहा, अब ये इसका जो भाषण है वो खत्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया। मीटिंग इंपॉर्टेंट चल रही, खत्म हो जाए, ये मेरे साथ मीटिंग करने बैठे और हम बैठ ही नहीं रहे। हालेलुया। समझना है, परमेश्वर इंतजार करते करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे एक दिन हम पुराने नियम में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर उन पर दया करते करते उग गया, उगता गया। हालेलुया हालेलुया। तब वो क्रोध में आकर झुंझला उठा। हालेलुया। आप मिस्र को ही देख लीजिए, जब ये मूसा गया मिस्र में और मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुम इस्राएलियों को छोड़ दो। वो तमाम तरीके से इस्राएलियों को निकालना चाहा, उनको संतावना देना चाहा, लेकिन फिरौन जो वहाँ का राजा था उसने नहीं माना। हालेलुया। तब परमेश्वर क्रोध में आकर वहाँ क्या भेजी, 10 बड़ी विपत्तियां भेजी। तो विपत्तियां किस लिए आई थी, फिरौन को सुधारने के लिए। हालेलुया। आज कुछ विपत्तियां जो आई हैं हमारे आपके जीवन में ना,
वो हमें नष्ट करने के लिए नहीं है। हालेलुया। हमें आपको सुधारने के लिए है कि हम पाप को छोड़ दे, व्यभिचार को छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे, गंदी वासनाओं को छोड़ दे। वो हमें सुधारने के लिए है, हमें नष्ट करने के लिए नहीं। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य नहीं सुधरता तो उससे विपत्ति में पड़े पड़े क्या हो जाता है, नष्ट। समय रहते यदि हम मेल मिलाप कर ले, जो यहाँ लिखा है आयुब की पुस्तक में, हालेलुया, उससे क्या कर, मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हालेलुया, शांति भी मिलेगी और भलाई भी। हालेलुया। और यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में जब उन्होंने धूर्त की, यहाँ लिखा है उनमें सबसे, यहाँ लिखा है जितने पहले पशु बनाए उन सब में सब क्या था, धूर्त था। जब उन्होंने एक धूर्त की बात मान ली ना, हालेलुया, तो उनका जो परमेश्वर से मेल था, संपर्क था, वो टूट गया। कैसे टूट गया? पहले जब परमेश्वर आदम की वाटिका में आता तो एक शब्द आदम को पुकारता, आदम तुरंत क्या करता, बोल देता। और इस बार आया तो कई बार आदम को पुकारा, आदम नहीं बोला। खोजते खोजते उसके नजदीक गया। आज खोजते खोजते परमेश्वर आपके नजदीक आया है, लेकिन आप नग्न होने के कारण छुपे हो। आदम क्या कहता है, मैं क्या हूँ, नंगा हूँ, इसलिए छिप गया। आज आप छिप रहे हो क्योंकि आप नंगे हो। नग्नता के कारण वो छिप गए। कि हम नग्न है, परमेश्वर के सामने कैसे जाए। समझना है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, किसने तुम्हें कहा नग्न है। हालेलुया। इससे बीते समय में लोग प्रार्थना में नहीं है। खुल करके आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। तो हमने कहा प्रार्थना में क्यों नहीं शामिल हुए। ओ जी, क्या पता रोटी खाने की योग्य नहीं थे इसलिए प्रार्थना में नहीं है। तो हमने कहा, किसने कह दिया कि तुम रोटी खाने की योग्य नहीं हो तो प्रार्थना में ही ना बैठो। हालेलुया। अरे मत रोटी खाओ, हम बैठकर प्रार्थना तो कर सकते हैं, वचन सीख सकते हैं और अपने आप को, उस वचन को अपने अंदर मन में रख करके फिर आगे को हम सही हो सकते हैं। अगर हम पाप की दशा में है, रोटी खाने की योग्य नहीं है और हम अपने घर में बैठे रहेंगे, ऐसे तो हम फ्री नहीं हो पाएंगे। हम परमेश्वर से छुपते क्या होंगे, चले जाएंगे। और जब बार बार आप छुपते जाओगे, परमेश्वर से छुपते जाओगे, तो वह दुष्ट आपके जीवन में क्या होता जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और एक दिन आप परमेश्वर से इतनी दूर हो जाओगे कि दुष्ट आपको गड्ढे में ले जाकर गिरा देगा। आज बहुत सारे लोग इसी कारण गड्ढे में चले गए। कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के सम्मुख खाकर रोना गिड़गिड़ाना है, प्रभु हमसे ये गलती हो गई, हमसे पाप हो गया, प्रभु हमसे ये ना होने पाए, आप हमें यहाँ से निकाले। वो अति दयालु करुणा में परमेश्वर है। आप भागे, दुष्ट क्या करेगा, आपको और पीछे करेगा। आप एक प्रार्थना मिस किए, वो अगली भी प्रार्थना आपसे मिस करवाएगा, फिर अगली भी प्रार्थना मिस करवाएगा। ऐसे करते करते आप एक दिन प्रार्थना आपकी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, आपका मन नहीं लगता प्रार्थना। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे जरूर हुए। हालेलुया। लोग क्या कहते, चर्च बंद है, कहाँ जाओगे, अरे पास्टर से काम मिलने चलोगे, अरे बंद है चर्च, घर पे रहो, मोबाइल में देख लो। मोबाइल में लोग कितनी देर देखते हैं, पास्टर को मालूम है। मास्टर चैनल चालू हुआ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दिए, मास्टर सोचा हो जी लाइक मिल गया, सब्सक्राइब मिल गया, अब वो जाग रहे होंगे। कौन बैठेगा 3 घंटे, ऐसे तो लोग बैठ नहीं पाते, मोबाइल में 3 घंटे बैठ कर देख पाएगा क्या कोई। 3 घंटे हम ऐसे नहीं बैठ पाते। जब लोग रहते हैं हमें ऊब लगती, 2 बार उठकर बाहर जाते हैं, पानी पीने के लिए वॉशरूम जाते हैं, तो घर पे कौन 3 घंटे बैठकर मोबाइल में देख लेगा लाइव। हालेलुया। बहुत ही दृढ़ होगा, उसके अंदर बहुत भय होगा, बहुत संयमी होगा, परमेश्वर से उसका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, वही 3 घंटे बैठकर लाइव देख सकता है, अन्यथा कोई नहीं देख सकता। हालेलुया। इन 3 घंटे में न जाने कितनी बार जब टाइट आएगा तो आपका मन उधर ही बैठ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। 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 तो
धीरे धीरे मनुष्य ऐसे परमेश्वर से क्या होता जाता है। जब आपका प्रार्थना करने का मन न कहे ना, आज बदा कर आप बाइबल खोल कर बैठो, भले झपकी आए, नहीं प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूँ, भले बाइबल के सिरहाने सर रख के सो जाओ, चलेगा। जब सुनीद आएगी ना तो जरूर प्रभु पे आप प्रभु को सौंपोगे, जरूर प्रभु आपको आत्मिक थप्पड़ मारकर जगाएगा। वो सोने नहीं देगा आपको। कि आप दे रहे हो अपने आप को परमेश्वर के हाथ कि प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूँ। समझ रहा है। बोले रात को कुछ लोगों को जब उलझन और बेचैनी होती है ना, तो नींद की दवा ढूंढते हैं। उनका मन व्याकुल होता तो नींद की दवा ढूंढते हैं, उठ करके अपने घर के सदस्य के पास जाते हैं। वो जी लो आप बाइबल खोलो, पढ़ो। इसीलिए व्याकुलता आई, बाइबल पढ़ना चालू, शांति आ गई। कल एक बच्चा आया, एक परिवार आया, हम ऊपर थे, प्रेयर में जब प्रेयर कल खत्म, जैसे उपवास चला, 3 दिन का उपवास चला, तो प्रेयर खत्म हुआ 1:15 बजे, प्रेयर खत्म हुआ, हम ऊपर चले गए प्रार्थना करने। ऊपर गए, अपने प्रेयर रूम में गए, प्रार्थना कर रहे थे। बिटिया गई नीचे से, बुलाई कि कोई मिलने के लिए आए हैं और जरूरी इमरजेंसी मिलना है, बच्चा एक है बहुत तो परेशान कर रहा है हमके परिवार को। समस्याएं हैं, आप आ जाए जल्दी से। हमने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं लास्ट प्रार्थना करके। फिर हम प्रार्थना इन करके नीचे उतरे। तो हमने देखा बच्चा खेल रहा था। लोगों, उनके परिवार के लोगों ने बताया कि बच्चा आज कई दिन से न कुछ खा रहा, न कुछ पी रहा है, केवल रो रहा है बस। हमने कहा देखो हंस तो रहा है, खेल तो रहा है। बोले कुछ नहीं खा रहा, प्लेट में बिस्कुट रखा था, वो सारा बिस्कुट चख गया। कह रहा और ये दो वो दो। हमने कहा खा तो रहा है, मांग खा रहा है, और आप कह रहे हैं कि खा ही नहीं रहा। अरे यहाँ खा रहा। हमने कहा आपको मालूम होना चाहिए, आप कितने दिन आपको आए हो गया भवन में, काफी दिन हो गया ना। बच्चा कुछ कह रहा था भवन में चलो। आप दूर हो रहे तो बच्चा आपको लेकर आया। शांति कहाँ है? प्रभु के पास। उससे मेल मिला, आपका संपर्क टूट रहा था ना, इसलिए बच्चा रोना चालू किया कि नहीं माँ, हमें प्रभु की क्या है जरूरत है, प्रभु की क्या है आवश्यकता है, प्रभु के पास है। प्रभु के पास आया और तो तुरंत खेल रहा, खा रहा। हमने प्रार्थना नहीं की, हमने प्रार्थना नहीं की। हम ऊपर से कुर्सी पे बैठे और हमने देखा हमारे बगल में बिस्कुट रखा था। वो मांगा, हमने कहा खिलाओ उसको, वो देते गए, वो खाता गया। बोले घर पे एक भी बिस्कुट जबरदस्ती खिलाते तो नहीं खा रहा, या पूरा खा गया। कारण उससे मेल मिला आपको, तब तुम्हें क्या मिलेगी? वो हंस रहा है, खेल। अरे घर पर रोता था, हमने कहा मेल मिला आपको हो गया, उसको शांति मिल रही है। समझना। कभी कभी हमारे बच्चे रोते हैं ना, बाइबल कहती है परमेश्वर बच्चों से परमेश्वर ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो। हम अपने बच्चों को प्रभु से दूर करते हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। उनको लेकर प्रभु के पास आओ, नहीं रोएंगे। आप लगातार उन्हें संगति में रखो, उनको कुछ नहीं होगा, वो आनंदित रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, उनको कोई रोग कोई बीमारी होगी नहीं। लेकिन कौन अपने बच्चों को प्रभु के पास रखता है? हम डॉक्टर के पास भेज देते, ये दवा खिलाओ, वो दवा खिलाओ, ऐसा करो वैसा करो। जब थक जाते, हार जाते, ये भैया पैसा चुक हुआ, अब चला पास्टर जी लगे प्रार्थना करवा, तभी ठीक है। अगर हम पहले ही परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ ले, जो हमारा धन व्यर्थ खर्च होता है। हमने कहा ना, कंगाली के आप खुद जिम्मेदार, गरीबी के आप खुद जिम्मेदार। हमारा धन व्यर्थ खर्च हो जाता है, तब हमें प्रभु याद आता है। अगर हम पहले प्रभु के शरण में आ जाए, हमारा धन व्यर्थ खर्च नहीं होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बेटे और बेटियां असहाय हो, वो दुर्दशा में रहे, दुर्बलता में रहे, वो नहीं चाहता। यहाँ पर जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, और वह परमेश्वर से दूर हुए, वरन आदन की वाटिका से भी दूर हो गए।
तो परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। जब वो निकल गए अज्ञानता के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण जब निकल गए, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा देखो तुम्हें ये कष्ट सहने होंगे, अब तुम्हें ये करना होगा, हालेलुया। लेकिन इन सब बातों के बीच भी परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दिया। कहा फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ। इन सारी बातों के बाद, इतनी गलतियों के बावजूद, आज्ञा उल्लंघन के बावजूद परमेश्वर ने क्या कह रहा? आशीष दे रहा कि फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ। हालेलुया। आज भी हम कितना पाप करते हैं, कितना गुनाह करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें आशीष ही देता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाए, वो हमें बचाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम कभी कभी परमेश्वर को पूछते हैं, अरे परमेश्वर हमारे जीवन में जब ये आशीष नहीं देनी थी तो हमें पृथ्वी पर उत्पन्न क्यों किया? तो हमें यही दुख झेलना था, तो हमें मार क्यों नहीं लेता? अरे नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजा। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस गरीबी दशा में रहने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजा, हम खुद जिम्मेदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ, जब उन्हें पसीने की रोटी खाना पड़ा, मेहनत की रोटी खाना पड़ा, भूमि पर काम करना पड़ा, तो कौन जिम्मेदार है? आदम की वाटिका में कौन जिम्मेदार हुआ? आदम और हवा तो जिम्मेदार हुए ना। जब परमेश्वर ने मना किया था कि ना तो तुमको खाना है ना तो छूना है, दोनों तुम्हारे लिए घाटा है, और खुद बता रही है, हवा खुद बता रही है। यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा? हालेलुया। हम फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष की वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उसको भी मालूम था, हालेलुया, कि ना तो उसको हमें खाना है और ना छूना है, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। छूना भी, लेकिन फिर भी वह धूर्त की बात में आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें मालूम है, हमें शराबी के साथ नहीं संपर्क करना। हालेलुया, हालेलुया। उससे मेल नहीं करना। हालेलुया। फिर भी हमने कहा नहीं, हम पिएंगे नहीं, हम इसको बैठा कर पिला रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमने नहीं खरीदा इसलिए खरीदा, हम उसको ग्लास में ढाल कर दे रहे। तो ग्लास में ढालकर आप दे रहे हो तो इसकी स्मेल कहाँ जा रही है? आपके नाक में। हालेलुया, हालेलुया। वो शराब आपके हाथ में, आपका हाथ क्या पवित्र है और आप दूसरी चीजों को छू रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझना, हालेलुया, हालेलुया। दो, हालेलुया। आपको ये ध्यान देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके बर्तन में यूज हो रहा है। हालेलुया। आपके घर में यूज हो रहा है। आपके घर में परमेश्वर का वास है। आप एक मित्र का मान रखने के लिए आप वहां पर प्रार्थना भी करते हो। कभी कदार मान लीजिए, हम कभी होता है ना, लाओ यही प्रार्थना कर लेते हैं ना, कभी कभी होता है ना कि लाओ यही प्रार्थना कर लेते हैं। अब हमने कहा लाओ यही प्रार्थना कर लेते। हालेलुया। इससे हम लोगों की यहाँ प्रार्थना करना ज्यादा मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब जहाँ प्रार्थना कर रहे हो, कई लोग प्रार्थना कर लेते, यहाँ प्रार्थना करें और वहीं पर आप अपने मित्र का मान रखने के लिए वही शराब की बॉटल खोल रहे हो, तो क्या इससे आपका परमेश्वर आनंदित होगा? कि आप आज्ञा उल्लंघन में नहीं जा रहे हो? जा रहे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग जिस गिलास में प्रभु भोज लेते हैं ना, उस गिलास से दोबारा पानी नहीं पीते, केवल प्रभु भोज ही लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस गिलास को और कामों में यूज नहीं करते। हालेलुया, और कामों में यूज करें लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है। हालेलुया। एक बार एक भाई, हालेलुया,
हमारे पास आए, हालेलुया हालेलुया। वो किसी काम के लिए हमसे कहने लगे हालेलुया, हमने कहा हाँ हमारे पास है तो, लेकिन हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने पहले उनसे कहा भैया आपसे हम क्षमा चाहते हैं, है तो हमारे पास, लेकिन हम क्षमा इसलिए चाहते हैं कि हम आपको उसको दे नहीं सकते। बोले क्यों? हमने कहा वो हमारे प्रभु के लिए, हालेलुया। और जो प्रभु के लिए है वो और किसी के लिए नहीं है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, ये चीज आपको और कहीं से दिला सकते हैं, हम पे कर सकते हैं, हालेलुया। लेकिन हम ये चीजें आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे प्रभु के लिए निर्धारित की गई है, और जो प्रभु के लिए निर्धारित है वो किसी और काम के लिए नहीं हो सकती, हालेलुया। समझना, हालेलुया। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, हालेलुया। एक धूर्त घुसा, हालेलुया, वो घुस कर उनको अदन की वाटिका से क्या किया? दूर कर दिया। तो सोचो अगर एक धूर्त आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, तो आपकी आत्मिकता क्या होगी, आपका संपर्क क्या होगा, हालेलुया। इसीलिए हमें सावधान और सतर्क, हालेलुया। एक गलती हमें आत्मिकता से दूर कर सकती है, एक उल्लंघन परमेश्वर की आज्ञा का हमें दूर कर सकता है उस शांति से, हालेलुया हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो कि आपके परिवार में क्या बनी रहे? शांति। आप क्या चाहते हो कि आपके परिवार में क्या बना रहे? आनंद। आप क्या चाहते हो? आपका परिवार हंसता खेलता रहे, हालेलुया। आप घर की मुखिया हो तो आपको रात को उठ करके प्रार्थना करना होगा अपने बेटे और बेटियों की। कल हमने शाम की प्रार्थना जल्दी कर दिया था, इसीलिए कि जाकर के आप अपने घर पे क्या करिएगा? प्रार्थना करिए। प्रार्थना किए, सुबह शांति मिला कि नहीं मिला? हालेलुया। एक अलग शांति सुबह दिखी होगी जितनों ने प्रार्थना किया होगा, हालेलुया हालेलुया। आप लोग के जाने के बाद हम लोग भी जो यहाँ रहते हैं, हमारा परिवार, जो बच्चे थे, हम थे, सारे लोग फिर बोले बच्चे की खाना हो जाए, उसके बाद प्रार्थना। हमने कहा यस, खाना खा लीजिए, फिर सब लोग फिर से प्रार्थना में बैठते हैं, हालेलुया। तो सारे लोग खाना खा लिए, फिर उसके बाद प्रार्थना में हम लोग फिर से बैठे प्रार्थना में, हालेलुया। भवन में फिर से बैठे प्रार्थना में, क्योंकि भाई आज्ञा केवल आपके लिए थोड़ी ना थी, आज्ञा हमारे भी लिए थी, हमारा भी तो परिवार है, हम भी तो घर के मुखिया है ना, हालेलुया। तो हम लोग भी प्रार्थना में बैठे आप लोग के जाने के बाद, हालेलुया हालेलुया। इसलिए कल जल्दी प्रार्थना कि आप अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, हालेलुया हालेलुया। इसलिए कल जल्दी प्रार्थना खत्म की गई थी, हालेलुया। और ये संदेश ये नहीं कि अचानक हुआ, आपको एक दिन पहले बताया गया, हालेलुया। बोले हालेलुया। तो समझना है, जब आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, आपका लगाव परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, तो आप होने वाली हर एक घटना से बेबाक नहीं रहेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझना है, हालेलुया। हर एक चीजों से, हालेलुया, आप जब जुड़े रहेंगे तो अगर आपका संपर्क ही नहीं है, आपका संपर्क ही टूट गया, तो आपको कैसे मालूम चलेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब उपवास चल रहा, हालेलुया, हमको पता ही नहीं कि आज उपवास है, हालेलुया हालेलुया। तो अगला प्रोग्राम हमें कैसे पता चलेगा, हालेलुया। अब हमें तो ये मालूम है कल उतने बजे सभा चलेगी, क्योंकि हम एक ही दिन आते हैं, तो आपको मालूम चाहिए कि हाँ सभा तो उतने बजे चलती है, लेकिन ये उपवास चल रहा है, हालेलुया हालेलुया। उपवास में सभाओं का परिवर्तन होता है, हालेलुया। समय का परिवर्तन। जब देखते उपवास में है ना, तो व्यर्थ बैठने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा है कि प्रार्थना करता रहे, हालेलुया। उपवास का मतलब ये है, हालेलुया। समझना है, हालेलुया हालेलुया। तो एक धूर्त के घुसने से यहाँ पर वो इतनी बड़ी शांति से दूर हो गए, अर्थात अदन की वाटिका से दूर हो गए। तो आप सोच सकते हो, हालेलुया, कि आपको किसका वेलकम करना है अपने घर में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मित्रता है भैया, ऐसा नहीं कि हालेलुया, ऐसा नहीं कि आपसे प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने तो बैरियों से भी प्रेम करना सीखा, उसने कहा बैरियों से भी क्या करो, प्रेम करो, हालेलुया। ये याद रहे, हालेलुया, इस बैरी के साथ प्रेम करके आप बैरी ना बन जाओ, परमेश्वर ये नहीं सिखाता,
कि आप उस बैरी के साथ प्रेम करके बैर करने लगो। हालेलुया। अब उसने कहा कि मालूम है तुम फल खाकर परमेश्वर के तुल्य बन जाओ, तुमको ये लगा कि हाँ हम तुल्य बन जाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की जरूरत। अब उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर की जब हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमको यहाँ रहने देगा क्या? हालेलुया। इसलिए तो वहां लिखा ना, हे मूर्ख, तुझे मालूम होना चाहिए जिस बकरी को तोड़कर तू नया बनाने के सपना देख रहा है, कह रहा है इस अनाज को हम भरकर खाएंगे, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हालेलुया। ये बकरी किस काम आएगी? हालेलुया। हालेलुया। ये धन किस काम आएगा? आज बहुत सारे लोग धन के पीछे भागते हैं। हालेलुया। धन आ गया, शांति नहीं, धन किस काम का? हालेलुया। प्रभु के पीछे भागो, प्रभु आएगा तो आपके पास सब कुछ आएगा। हालेलुया। 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 दूसरा कुरिन्थियों 3:17 क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। अपनी बाइबल खोल लीजिए। हालेलुया। उसको पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3 हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। दूसरा हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। प्रभु क्या है? आत्मा। और जहाँ कहीं प्रभु का क्या है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता। हालेलुया। 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 अब प्रभु से आप जुड़ोगे, मेल मिलाप टूट गया, संपर्क ही टूट गया। यहाँ प्रभु था ना, हालेलुया, उनको स्वतंत्रता थी। हालेलुया। तो प्रभु से दूर गए, स्वतंत्रता क्या हुई? खत्म हो गई। हालेलुया। उनको दुख झेलना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है? हालेलुया। हालेलुया। वो क्या बताए? हम इतने अच्छे बेटा कैसे खराब हो गए? हालेलुया। हालेलुया। समझना है। आपको मालूम है आदम अपनी पत्नी, आचार के हम पहले पद में हम पति फिर से आएंगे, आप उसके वचन को पढ़ लिए ना और नोट कर लीजिए। हालेलुया। इसको अपने फ्रंट पर रखिए, अपनी दीवार की चौखट पर लिख कर टांगिए। हालेलुया। कि प्रभु तो आत्मा और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो प्रभु का आत्मा यदि हमारे घर में है तो स्वतंत्रता हमारे घर में है। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता बनी रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की। इससे प्रभु को पाने का प्रयास है। हालेलुया। खोजो प्रभु, सुबह उठो तो पुकारो, प्रभु तू कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। तू मुझ में और मैं तुझ में आना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप प्रभु में रहोगे और प्रभु आप में रहेगा तो आपके जीवन और घर में शांति बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। 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 अब यहाँ लिखा, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने हवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है। हालेलुया। वो क्या कह रही है कि मैंने यहोवा की सहायता से क्या पाया है? एक पुरुष पाया है। हालेलुया। मेरे घर में एक पुरुष उत्पन्न होगा। किसकी सहायता से? परमेश्वर से। हालेलुया। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कह रही कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया, नो, वो क्या कह रही है? मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। हालेलुया। अब समझना है जरा शांत भाव से। हालेलुया। दोनों अदन की वाटिका में थे, दोनों की जीवन में शांति थी। हालेलुया। अब यहाँ से मामला गड़बड़ हो गया। हालेलुया। क्या बताए? ये बड़ा इतना दीन और नरम था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसका हवा कैसे है? हालेलुया। और व्यक्ति दीन और नरम है ना, हवा कैसी है? एक ही गड्डी ने थोड़ी ना काम करेगा, दोनों का काम करेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। अभी तो कहते हैं ना, ये बाप पर गया है और ये माँ पर गया है। हालेलुया। इसकी आवाज बाप के जैसी है, इसकी आवाज माँ के जैसी है ना।
हालेलुया। समझना है, ये गोरा है वो काला है, हालेलुया। वो नाटा है वो लंबा है, समझना है, हालेलुया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, उसने दो पुत्र को जन्म दिया, एक का नाम कैन, एक का नाम हाबिल। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। पाप द्वार पर छिपा है, हालेलुया, हालेलुया। अगर यहाँ लिखा है क्या यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर आज्ञा उल्लंघन कहाँ से आ गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा हालेलुया। हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण की गई, लेकिन कैन और उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मम्मा का डीएनए और पापा का डीएनए अलग हो गया ना, एक में मम्मा का डीएनए, एक में पापा का डीएनए। आज्ञा उल्लंघन हवा नहीं के उसका डीएनए इसमें काम करे, उसका डीएनए उसमें काम, हालेलुया, अलग हो गया। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेल मिलाप क्या है? बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक महिला, एक पुरुष घर में मुखिया है, उसका जीवन प्रार्थनाशील होना बहुत ही जरूरी है। घर में एक व्यक्ति प्रार्थनाशील होना चाहिए, जिससे हमारा घर क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति तो प्रार्थनाशील नहीं बन सकता, हर व्यक्ति के पास उतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हालेलुया, यदि हम ये योजना बना ले, हाँ कि चलो ठीक है तुम काम में व्यस्त रहते हो लेकिन हम प्रार्थना में व्यस्त रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आपको बल मिलेगा, आप उस काम में सफल होंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इससे हमारे घर में, हमारे जीवन में एक बड़ी सफलता आ सकती है। हालेलुया। और इससे हमारा परिवार आगे की ओर जा सकता है, उससे मेल मिलाप कर लेंगे। हालेलुया। तो मेल मिलाप को ढूंढो, हालेलुया, ताकि शांति बनी रहे। हालेलुया। और ऐसी चीजों से दूर रहो, धूर्त लोगों से दूर रहो, जो आकर के आपकी आत्मिकता को भंग कर दे और आपको वदन की वाटिका से दूर कर दे, बाहर कर दे, आप उनके कहने में ना आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वरन आपको मालूम है जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, आपको उस आज्ञा के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। यदि आप आज्ञा को उल्लंघन किए तो आपको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। वो दयालु तो है, हालेलुया। उसने कहा तो जाओ फूलो फलो पृथ्वी भर में फैल जाओ, आशीर्वाद तो दिया, लेकिन जीवन में क्या है? कष्ट है, मेहनत है। हालेलुया, संघर्ष करना पड़ा उनको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ तो रहे हैं, हाँ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या है? कष्ट है। हालेलुया, हालेलुया। बन तो गया बंगला, शांति कहाँ है? हालेलुया। बढ़ तो गया बंगला, बन तो गया, कोठी खड़ी तो हो गई, शांति कहाँ है? हालेलुया। कोठी खड़ी तो हो गई, रहने वाले कहाँ? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नित्य वचन में लिखा हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में भी झगड़ेलू परिवार है, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पले हुए बकरे का मांस है, उस चिकना भोजन है, उससे अच्छा है जो प्रेम का घर है, जहाँ साग पात का भोजन है वो उत्तम है। जहाँ प्रेम है, साग पात का भोजन क्या है? उत्तम है। जहाँ बखेड़ा है वहाँ चिकना भोजन भी क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। तो बहुत चिकना चिकना भोजन सब खा रहे, अलग अलग खा रहे, एक इधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, एक इस होटल में गया, एक उस वीआईपी होटल में गया खा रहा। क्या मतलब? प्रेम है ही नहीं, शांति घर में नहीं, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, घर में शांति नहीं है। ऐसे जीवन से
हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसलिए लिखा है प्रभु तो क्या है? आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। तो प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में बसाने का प्रयास करिए, अपने घर में प्रभु को बसाने का प्रयास करिए, ताकि स्वतंत्रता आपके जीवन में, आपके घर में बनी रहे। आमीन। ताली बजाते हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप रोटी खाने के योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें, अगले क्षण परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा, तभी हम रोटी खाएंगे। हम लोगों को दिखाने के लिए रोटी खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहे भी दीदी आप रोटी नहीं खा रहे हो, भैया आप रोटी नहीं खा रहे हो, अरे नहीं खा रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमको परमेश्वर अगली बार बनाएगा योग्य, हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगली बार रोटी खाएंगे। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए हम दंड अपने जीवन में ना लाए। हालेलुया, हालेलुया। योग्य नहीं तो रोटी खाएं। हालेलुया, हालेलुया। और योग्य नहीं तो हम प्रार्थना से दूर ना जाएं। हालेलुया। हम वचन में जरूर बने रहें, संगति में जरूर, संगति के द्वारा ही हम वहाँ से छूट सकते हैं, उस वहाँ से निकल सकते हैं। परमेश्वर के सम्मुख आकर ही हम पाप से बच सकते हैं, वहाँ से निकल सकते हैं। आप सोचो कि परमेश्वर से दूर जाकर हम किसी चीज से संघर्ष करके बाहर आ जाएंगे, जब इससे बाहर आ जाएंगे तब हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको दर्द है, कहो जब हमारा दर्द अच्छा होगा तभी हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू दर्द लीजिए, बैठा, देख कितने दिन बैठा रहता है। आप बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो, नहीं जा रहा है। आप दर्द है, आपने कहा हम परमेश्वर के पास चलेंगे, निर्णय लिया, आते आते दर्द क्या हो गया? समाप्त कर गया। हालेलुया, क्योंकि आपने निर्णय लिया। तो परमेश्वर के निकट आने की बात है, हम निकट आने का प्रयास करें। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वही अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए। हालेलुया। और गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तेरे मार्ग भर दिया है, तूने मेरे
सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबू जो आज के दिन में संभाला करके कैसे योग्य कर रहा है, आज के दिन में बाबू ग्रहण कर सके, खा सके करके धन्यवाद देते, सब कुछ को आपके हाथ में देते हैं। या परपति बाइबल को ब्लेस कर देते, तब शांति को भारत देश को नगर को ब्लेस करते हैं। आपका अनुग्रह धन्यवाद, जैसे तक संभाल आगे भी संभाल और अपने भाई में आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथों में आप मेरे हाथ में बिल्कुल धन्यवाद, जैसे आपने मतलब पूर्ति देने की शुभकामना वैसे आगे को समझता तो कम्युनिटी को पूरा कर अपने भाई आप हमारी प्रार्थना उनसे कुछ नहीं प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के समय। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह।